दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं CA MG बेग एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नई जानकारी के साथ, जो आम लोगों के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, इंडिविजुअल्स और HUF जिनकी टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, उनको ITR फाइल करने के लिए जो 30 सितंबर लास्ट डेट थी उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। और उसमें एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है जो 115B(AC) एक सेक्शन में एक न्यू टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें कुछ सैलरीड एम्प्लॉइज़ और HUF असेसीज के लिए कुछ छूट है, जिसमें टैक्स स्लैब जो है वो कुछ डिफ़र किया गया है, जिससे एक टैक्स सैलरी वालों को और HUF वालों को जिससे कुछ फ़ायदा होगा। तो 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए जिनकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है उनका टैक्स स्लैब बनाया गया है और कुछ कंडीशंस हैं उस हिसाब से, जैसे उसमें आप जो पहले एग्जिस्टिंग रिजाइम में कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में जैसे लिया करते थे 50,000 तक, उसके बाद 80C में 1,50,000 तक आपको एग्जम्पशंस मिलते थे। इसी तरह से बिलो 60 इयर्स के लोगों को जैसे सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे 10,000 तक की छूट मिलती थी। ये सारी छूट और जो टर्म डिपॉजिट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए 60+ वालों के लिए सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों मिला के मैक्सिमम छूट 50,000 थी। वो सारी एग्जम्पशंस अगर आप नहीं अवेल करते हैं, जैसे HRA का भी जो आपको अलाउंस मिलता है उसमें कुछ आपको डिडक्शंस मिलते हैं, और भी 80C में या चैप्टर 6A में जो और भी सेक्शंस हैं 80G, 80GG और 80D वगैरह, ये सारे डिडक्शंस फर्स्ट रिजाइम में जो एग्जिस्टिंग है उसमें अगर आप लेंगे तो टैक्स स्लैब जो अभी है उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन न्यू रिजाइम में जो टैक्स स्लैब का सिस्टम बनाया है उससे पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉइज़ को। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक कंपैरेटिव फिगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो एग्जम्पशंस जो आपको अभी तक मिल रहे थे या डिडक्शंस जो अभी तक आपको चैप्टर 6A में मिल रहे थे या स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो भी मिल रहे थे, वो अगर आप नहीं लेंगे, आप अपनी ग्रास टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करें तो जो नया रिजीम है उसमें आपको कम टैक्स जमा करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 7.5 लाख की इनकम तक के लिए अंडर एग्जिस्टिंग रिजाइम टैक्स आता है 65,000, लेकिन वो नए रिजाइम में 39,000 आता है। तो इस तरह टैक्स सेविंग आपको 26,000 की हो जाती है। इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक की इनकम वालों के लिए एग्जिस्टिंग रिजाइम में 1,17,000 और न्यू रिजाइम में 78,000 टैक्स देना होगा, जिसमें 39,000 की आपको बचत होगी। इसी तरह से 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम के लिए एग्जिस्टिंग रिजाइम में आपको 1,95,000 देने होंगे और न्यू रिजाइम में 1,30,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप न्यू रिजाइम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें 65,000 की आपको बचत होगी। और नेक्स्ट स्लैब जो 12.5 लाख से 15 लाख तक का है उसमें एग्जिस्टिंग रिजाइम में आपको 2,73,000 टैक्स देने पड़ेंगे और न्यू रिजाइम में 1,95,000 टैक्स देने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर न्यू रिजाइम आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको 78,000 आपको टैक्स बचत हो जाएगी। इसमें एक ये चीज़ है कि आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस कोई नहीं मिलेंगे, और ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए फाइनेंशियल ईयर
2021 से ये शुरू है, यानी असेसमेंट ईयर 2021 और 22, जिसके रिटर्न की फाइलिंग डेट लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। और इसके लिए ITR फॉर्म है सहज 1, जिसमें आपको अगर न्यू रिजाइन अडॉप्ट करना है तो आपको प्रोफाइल में जाके लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसीजर अगर मालूम है देन ऑल राइट, उस पर इनकम टैक्स की साइट incometaxindia.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से। अगर नहीं है तो रजिस्टर कर लें, फिर अपनी आईडी, पासवर्ड, आपका पैन नंबर होता है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पासवर्ड अपने हिसाब से आप बना लें। अगर नए आप उस पे जा रहे हैं और अगर ओल्ड सी हैं आप, तो आपको अपने पासवर्ड से लॉगिन करके प्रोफाइल में आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि वेदर डू यू वांट टू गो टू द न्यू रिजाइम और यू वांट टू अडॉप्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम। देन इफ यू अप्लाई द न्यू रिजाइम, देन यू विल be able to file the return accordingly. So no deductions, no exemptions will be allowed, and after that you will see that, and you can compare from the existing tax regime and new tax regime, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अब आपको बेनिफिट ही मिलेगा नए रिजाइम में, इसलिए आप चाहें तो सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कंपेयर भी कर सकते हैं और वो रिटर्न अकॉर्डिंगली आप फाइल कर सकते हैं। ये आपको जानकारी हमारे हम हिसाब से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बारे में अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और उस पर अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।